तुम आ गए। और कल की पार्टी ठीक ठाक थी? हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया था। वो सब तो ठीक है भैया जी, पर इलेक्शन तो सर पे है। तैयारी वैयारी नहीं करना है क्या? तैयारी क्या करना है, पिछली बार की तरह फिर अब की बार हम जीतेंगे। और दरोगा जी, इस बार हमारे साथ है कि नहीं चुनाव में? हाँ नेताजी, मैं तो इलेक्शन में हमेशा आपके साथ रहा हूँ, आपकी क्यों नहीं रहूंगा मैं? तो आप कैसे छोड़ सकते हैं नेताजी? इधर ही से गुजर रहे तो सोचे कि नेताजी से मिलते चले हम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, नमस्कार नेताजी, हम चल रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। ठीक है, नमस्कार। ठीक। ये तो सालू है। अरे हाँ भैया, ये तो सालू है। ये पढ़ने क्यों नहीं गई? अभी बर्तन मांज रही है। लेकिन इसका तो स्कूल भी खुल गया है। हाँ? चलो पूछते हैं। चले चले। अरे सालू, तुम पढ़ने क्यों नहीं गए हो? तुम्हारा तो स्कूल खुल गया ना। पापा नहीं पढ़ने। तुम्हारे पिताजी घर में हैं? पापा घर में है। चलो ठीक, मैं बात करता हूँ तुम्हारे पिताजी से। राम राम भैया। राम राम भैया। और ठीक बा? और सब बढ़िया भैया। सब काम धाम चल रहा है? हाँ, सब काम धाम आप लोगों की कृपा से चल रहा है। बैठिए भैया। बताए भैया, कैसे आना हुआ आपका? हम ऐसे ही भैया जा रहे थे तो देखा आपकी बच्ची सालू वो बर्तन मांज रही थी। उसका तो स्कूल खुल गया ना, तो आपने उसको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? ऐसा भैया, उसको स्कूल क्या भेजे हम? अरे यहाँ पर भी बर्तन मांजेगी और शादी होने के बाद वहाँ पर भी बर्तन मांजेगी। वहाँ का तो मुझको पता नहीं बड़े भैया, लेकिन आपकी बातों से मुझे यहाँ का जरूर पता चलता है कि वो हमेशा यहाँ पर यही काम करेगी। अरे सोच बदलिए, सोच। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? आजकल की बच्चियां पढ़ लिख कर IAS बन रही हैं। वही बच्चियां आगे चलकर अंतरिक्ष में जाकर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। अरे अपनी सोच बदलिए, सोच। माना कि हम गरीबों के पास कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम अपनी गरीबी काट सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं। हाँ अंकल जी, बड़े भैया एकदम सही कह रहे हैं। अगर हम लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनेंगे तो हम लोगों का जिंदगी जानवरों से भी बदतर रहेगी। हमें कहीं पर कुछ चीज का भी अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ भैया, आपने आकर के तो मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दे रहा था, लेकिन अब समझ गया। मैं थोड़ा कम इधर बेफजूल खर्च करूंगा, लेकिन अपने बेटी को अवश्य शिक्षा दूंगा, ताकि मैं नहीं कुछ कर सका तो मेरी बेटी अवश्य करे और वो अपनी दुनिया में वो अपना नाम रोशन करे। शिक्षा ही सबसे सर्वोत्तम धन होता है। ठीक भैया, राम राम। राम। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते। सुना है कि इलेक्शन तुम मेरे खिलाफ फिर लड़ोगे? हाँ नेताजी, इस बार मैं आपके खिलाफ फिर लड़ रहा हूँ। लड़ो, फिर अब की बार हारोगी। हारा वो है जो हार मान गया है, मैं नहीं हार मानूंगा। मैं फिर लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। जीतना तो बहुत दूर की बात है, इस बार मैं तुम्हारा खाता भी नहीं खोलने दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा नेताजी कि खाता किसका खुलेगा और किसका नहीं खुलेगा। तुमको पता नहीं है बाबू, यहाँ का जनता भेड़ चाल है। हाँ, ये सही कह रहा है। किसी जनता को लालच दे दिया जाए तो सारी जनता उधर ही चली जाती है। नहीं 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 नहीं, अब वो हवा बहुत दूर चला गया। अब लोग शिक्षित और जागरूक हो चुके हैं। अब वो किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आते हैं। देखते हैं बेटा, लोग कितना जागृत और शिक्षित हो चुके हैं। तुम एक खेती करो, तुम्हारे बस का नहीं है ये देश चलाना। नहीं नेताजी, जो किसान
जमीन का सीना चीर के अनाज उगा सकता है और किसी भी आपातकाल में अपने देश का भरण पोषण कर सकता है, वो देश भी चला सकता है। देखते हैं बेटा किसान के हल में कितनी ताकत है। किसान और किसान के हल में वो ताकत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अरे वाह भैया वाह, आपने बहुत ही अच्छा किया। इन सालों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये साले नेता नगाड़ी किसानों की औकात नाप रहे थे। जिस दिन किसान अपनी ताकत दिखा देगा, इन सालों की मम्मी नानी याद आ जाएगी। बताइए 35,000 रुपया है, हम गरीब दुखिया कहाँ से लेकर आएंगे? बड़े भैया मैंने बहुत कोशिश की लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाया। लगता है इसका सपना सपना बनकर रह जाएगा। अगर आपने मुझे बड़े भैया कहा है तो मेरी एक बात मानिए आप। कल सुबह इसको लखनऊ जाने की तैयारी कीजिए, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसका सपना जरूर पूरा होगा, ये डॉक्टर जरूर बनेगी। पर आप इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। कल सुबह इसकी तैयारी करवाइए आप। ये लखनऊ जाएगी, पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी। सच में मेरी बहन का सपना पूरा हो जाएगा? हाँ, आपकी बहन का सपना जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। चलिए, इसमें धन्यवाद की क्या बात? कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप तैयारी करवाइए, मैं चल रहा हूँ। भैया एक बार जवान दे दिए ना, वो पूरा करके रहेंगे। चलते हैं भैया। पूजा, कल सुबह तुम लखनऊ जाने की तैयारी करो। तुम्हें पढ़ाई करना है और तुम्हें डॉक्टर भी बनना है। ठीक है भैया। तुम तैयारी अपने करो। बैग जरा इधर आओ, बैठो यहाँ पर। तुमने सुना ना जो सूर्या भाई ने कहा? तुम अपना सारा कपड़ा पैक कर लो और कल सुबह जाने की तैयारी कर लो, ठीक है? ठीक। सूर्या भैया का एहसान हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही भले इंसान हैं वो। और पता चला कि इस बार चुनाव फिर लड़ रहे हैं। मैं दिलो जान से उनका सहायता करूंगा और उनको चुनाव जीतने में उनकी हेल्प करूंगा। ठीक है बहन, जाओ तुम। भैया ये क्या हो रहा है? बाइक को इतना ध्यान से आप देख रहे हैं, कुछ हो गया क्या? हाँ डमरू, सोच रहा हूँ इस बाइक को बेच दूं। अरे लेकिन भैया ये तो आपका बहुत फेवरेट गाड़ी है ना। पर पूजा के सपनों से बड़ा नहीं है बाइक। क्या भैया आप बाइक बेच के उसको पैसा देंगे? हाँ डमरू, सोच रहा हूँ ये बाइक बेचकर उसके सपनों को पूरा करूँ। सोचो, अगर वो डॉक्टर बन जाएगी तो गांव में कितना नाम होगा। उसके सपनों से बड़ा एक बाइक नहीं है। बाइक तो दोबारा ले लेंगे, लेकिन अगर उसका सपना टूट गया तो कभी पूरा नहीं होगा दोस्त।
अच्छा तो भैया इस बाइक को बेचने के बाद आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो डमरू? बहुत कुछ है मेरे पास, लोगों की दुआएं हैं मेरे पास, लोगों का आशीर्वाद है मेरे पास। वाह भैया वाह, माना कि आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप धनवान हो। ये लोग समझे या ना समझे मगर मैं समझता हूँ आप भगवान हो। नहीं मेरे दोस्त, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस मेरे अंदर एक इंसानियत है, मैं एक इंसान हूँ। हाँ दरोगा जी। हाँ नेताजी। अरे सूर्या को अरेस्ट किए कि नहीं? आप बेफिक्र रहिएगा, वो मैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लूँगा। थोड़ा जल्दी करिए, हमको लेट पसंद नहीं है। ये लो पैसा, गांव में जाओ बंटवाओ, मीट मुर्गा दारू सबको खिलाओ। उसके बाद जो ना अपनी तरफ आए उसको हाथ पैर तोड़ के जेल में डलवा दो। जी भैया जी, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, आपकी जो ड्यूटी है उसको आप पूरा कीजिए। आप मुझे मात्र 5 मिनट का समय दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर? ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक सर, धन्यवाद आपका। भैया जी, आपने जो बोला है वो कर दिया हूँ। सबको अपनी तरफ ले लियो ना? जी भैया जी। भैया जी लगभग अपने और सब भी हो गए हैं, जो नहीं आ रहे थे उन्हें जेल पहुँचा दिया। जीत तो आपकी पक्की है। क्यों नहीं जीत होगा? आखिर हमारे सामने किसी की क्या औकात है? वो साला आजकल का लवंडा वो हमारे सामने टिक पाएगा? तुम सब मेरे साथ चलो, चलो उसकी मैं औकात दिखाता हूँ। कुछ नहीं कहना मुझे आपसे, कुछ भी नहीं कहना मुझे आपसे। आप सभी को गरीबी में जीने की आदत पड़ चुकी है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें अच्छे संस्कार दो। जिस दिन आप सभी के बच्चे पढ़कर जागरूक हो गए हैं, उस दिन इन साले भ्रष्ट नेताओं को इनकी औकात नजर आ जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम अपनी गरीबी काट सकते हैं, वरना इन नेताओं के चंगुल में हम फंस के रह जाएंगे, हमें कोई बाहर नहीं निकालेगा। अरे उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, अपनी एक एक वोट की कीमत को समझो, वरना वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा कि ये भ्रष्ट नेता हम पर हुकूमत करेंगे और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब फैसला आपको करना है। आपको आज़ादी चाहिए कि भेड़ बकरियों की तरीके से जिंदगी? मैं फिर कह रहा हूँ, आप शिक्षित बनिए और संघर्ष कीजिए और अपने आप को पहचानिए। चलिए सर, कहाँ चलना है आपके साथ? बहुत टाइम लगा दिए, जल्दी चलो। डमरू, हाँ भैया। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अच्छा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से इसको देखना, कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं ठीक सर के भैया, साथ मैं जाऊंगा। सब कुछ संभाल लूंगा, इधर मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक 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 डमरू, ठीक मैं है। जा रहा हूँ सर के साथ। ठीक है। चलिए सर।
भैया जी, भैया आज तो उठ जाइए, आज के दिन वोट पड़ रहा है। क्या टहलने की जरूरत है? जब मैं जान रहा हूँ कि मैं खुद जीतूंगा तो मुझे क्या जरूरत है जाने की? चले चलते आज देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ तैयार होकर के। ठीक है भैया जी, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, आइएगा जल्दी। एक्शन। हेलो, अबे क्या न्यूज मिली बताओ? क्या सूर्या भैया जीत गए? सूर्या भैया जीत गए, सूर्या भैया जिंदाबाद। सूर्या भाई आप सही कह रहे थे, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, कभी झूठ की नहीं होती है। सूर्या भैया जिंदाबाद।